नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली, जो कि पूरे भारत की राजधानी दिल्ली, जिसे कहा जाता है दिल्ली का दिल। उसकी हालत क्या है, यहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये नज़ारा है नई बस्ती देवली का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हद तक पानी भरा हुआ है। छोटी सी ये गली है, लोगों के घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। इवन अगर मैं भी वहाँ तक जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत गहरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सीवर का पानी यहाँ बता रहे हैं कि सीवर यहाँ 20-22 साल पुराने हैं। यहाँ पर उनकी सर्विस नहीं हुई है, सीवर जाम पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों में है। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से बच्चों को अगर स्कूल जाना पड़े, ट्यूशन जाना पड़े, या किसी काम से महिला को घर से बाहर निकलना पड़े, तो इस गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ता है, जिससे अनेक बीमारियों को अनवांटेड तरीके से जन्म दिया जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की जनता से। बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे लोग, किस तरह से फेस कर रहे हैं यहाँ की समस्या को। मैम क्या कहना चाहेंगी? जी, हम यहाँ पे अपने नाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से कहते बचो, तो कैसे बचे जब अपने घर के आगे इतनी गंदगी हो रही है। हमारे घर के आगे तो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं, बड़े बूढ़े अपने घरों में ही फंसे पड़े हैं, और इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। खाने पीने के लिए भी हम सब्जी लेने भी नहीं जा सकते। कंप्लेंट करी आपने? हाँ जी, हमने प्रकाश जारवाल के पास भी कर दी, अनीता सिंघल के पास भी कर दी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं कि हो जाएगा जब हो जाएगा। अभी हमारी सुनवाई पड़ी है पेंडिंग में, तो आपके क्या करें। और ये कितने दिन से परेशानी फेस कर रहे हैं? तकरीबन 2-3 साल हो गए। हर बार पैसे उगाते हैं, हर बार पैसे उगा के करते हैं, पर पब्लिक कहाँ तक कितने पैसे उगाए। और इस सीवर लाइन को हो गए कम से कम 30 साल। ये सीवर लाइन अंदर से खराब हो चुकी है, हमें नई सीवर लाइन ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल जी, यही कहना चाहेंगे। हम लोग लेडीज से इकट्ठे होकर जाते हैं, जेंट्स भी जा चुके हैं वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। रोज़ जा रहे हैं, एक दिन भी विधायक जी हमें मिले नहीं हैं। उनसे बात करते हैं स्टाफ से, तो वो लोग उठ के भाग जाते हैं, बोलते तुम्हारे साथ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो तुम लोग। ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं पढ़े लिखे, हम लोग के पढ़े लिखे नहीं है। हमें समझ ठीक है, थोड़ा कानून नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं कि अपने हक के लिए वहाँ जाएँ। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी कमी यहाँ पर विधायक और पार्षद की नजर आ रही है, कि वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। भाई साहब से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, आप बता रहे थे कि यहाँ पर सब आपने अपने पैसे से बनवाया। मैम, ये हमने 20-25 साल पहले आपस में कंट्रीब्यूट करके ये सीवर लाइन डाली थी। अच्छा। और लेकिन इसका रखरखाव भी हम ही करते थे, लेकिन नाले इतने भरे हुए हैं, जो इतना प्रेशर है नालों का, पूरे देवली गाँव का पानी इसी नाले से आता है, और वो इतने भरे हुए हैं कि इस सीवर का पानी निकल ही नहीं पाता। सरकार की तरफ से कोई भी हमें कोई सुविधा नहीं है, कोई भी इसका कोई रख रखाव नहीं है। जो भी करते थे हम ही करते थे, लेकिन मैम वो नाले भरे हुए हैं तो सीवर बिल्कुल जाम हो रखे हैं। अब इतने आप गंदगी देख ही रहे हैं, कितनी सारी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। हमारे यहाँ की लेडीज है जा रही हैं वहाँ पे, उनको मतलब एक दूसरे को ऊपर टाल के भगा देते हैं हमने। तो बात वही है कि किस तरह से लोग वहाँ इतनी परेशानी उठा के जा भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आंसर मिलता है कि देखेंगे, काम ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा है, आपकी क्या सुनवाई करें। ये जो वर्ड्स हैं, ये हमारे विधायक के हैं, जो कि यहाँ देवली से जीते हुए हैं। वोट लेने के टाइम पर उनको ना गंदगी दिखती है, ना कुछ छोटे से छोटे घरों के अंदर भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, जी हमें वोट दीजिए। जीतने के बाद में किस तरह की लापरवाही है वो आपके सामने आ रही है। और बाबा है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी परेशानी फेस कर रहे हैं? परेशानी नहीं, हम तो नरक में जी रहे हैं मैडम। अच्छा। हाँ, आप कोई भी घर देखिए, सबका घर का जो रसोई का है इधर है, मुंह नाली की तरफ। अगर आप उधर को देखोगे तो घरों में घुसोगे तो बदबू है, और यहीं बीमारी नहीं, अब तो घर घर में बीमारी आ चुकी है। अच्छा। आप किसी भी देखो, 2-4 एक घर छोड़ के हर एक जगह बीमार है। देखो मैडम है, यहाँ है, बच्चे हैं, बच्चे ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना आ सकते हैं। और जो रोजगार है यहाँ का, ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में जाने वाले हैं। सुबह जाएंगे तो शाम को आने जाने में इतनी दिक्कत है कि हम उसको कह नहीं सकते। हमने लिखत में भी ऑर्डर दे रखे हैं, और ये बाकायदा देख सकते हैं, ये रहा लिखत में। 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं है। अभी हम लेटेस्ट इसको दे के आए हैं, लेटेस्ट में भी, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं होती। सुनवाई क्या होती है कि हाँ आपका हो जाएगा, लेकिन कब होएगा कोई डेट नहीं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जितना भी निकासी का पानी है हमारी साइड से है इसका, क्योंकि पीछे से कोई भी आएगा, नाले तक ठसाठस भरे पड़े कीचड़ और गंद के मारे। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बाबा साहब के नाम से है, कि बाबा साहब के नाम से आज दुनिया तरक्की कर रही है, उनकी डिमांड है। क्या ये बस्ती का जो है दुर्भाग्य है कि बाबा साहब की बस्ती के पास चौपाल में रहते हैं, वहाँ काम नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा?
ये हमारा कहने का तात्पर्य। जब ये सोचते हैं कि हम नई बस्ती से हैं और वहाँ पे तो दलित लोग रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ये हमारा कहने का कि काम तुरंत हो, जितना भी काम होता हम अपने बेस पे करते हैं। कोई सरकारी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमारे को थोड़ा सहयोग मिले या हमारा सरकारी काम हो, कोई नहीं देता हमारे को सहयोग। और यहाँ तक आप देख सकते हो, किसी भी घर में जाइए, इसमें जाइए, इसमें 1 मिनट जाके देखिए, बदबू आएगी आपको, बदबू है। और सीलन वगैरह इतना है, और बच्चे 2 या 3 घर घर में बीमार है। आप इनके चेहरे देख सकते हो, जितने भी महिलाएं हैं इनके चेहरों से पता लग रहा है कि वाकई हैं ये स्वस्थ हैं क्या, ये सब अस्वस्थ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बीमारी फैल रही है मैम, और घरों में पानी जा रहा है गंदा, बच्चे भी परेशान हैं, हम गिर जाते हैं, हमारे बुजुर्ग गिर जाते हैं, देखो उनके चोट लगी हुई है उनके। हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं देती इस काम के लिए? ये अपनी जेब भरते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वोट का टाइम पे आ जाते हैं, माताओं बहनों आपके भी पैर छूएंगे, वो इतनी बच्ची है उसके भी पैर छू देंगे। तो वही बात है, वोट के टाइम पर वो खुद गिरे हैं, तो उनके दोनों पैर खराब है। तो वही बात है, वोट के टाइम पर छोटी बच्ची भी इनको देवी लगती है, और जब वोट खत्म हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उनके बाद उनको समस्याएं समझ नहीं आती हैं। ये तो इस टाइम का हाल है जब यहाँ की महिलाएं जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तब इतना हाल है कि खड़ा होना दुश्वार है। इवन मैं अगर रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मुझे चलने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ रहा है, कहीं मेरे पैर ना गीले हो जाए, कहीं गंदगी मुझे ना लग जाए, कहीं देखिए गिर गया मेरा पैर पानी के अंदर। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब यहाँ काम होता है सुबह के टाइम पर, खासतौर पर जब घरों में काम होता है, तो यहाँ पानी इतना लबालब बता रहे, इतना लबालब हो जाता है कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है। ऑफिस जाने के टाइम पर, मंदिर जाने के टाइम पर सबको इस गंदगी से होकर निकलना पड़ता है। यहाँ के विधायक, हाँ जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? मतलब बच्चे भी जा पा रहे हैं स्कूल को, इतने लेट हो जाते हैं बच्चे, गिर जाते हैं, 2 तो गिर भी गए हमारे बड़े बूढ़े, तो क्या कर सकते हैं बताओ? है वही बात है मैडम, हम ज्यादा बोलते तो बोलते कि आप समझदार नहीं हो। बताओ हम क्या करें, रोज चक्कर काटते हैं, रोज हो जाता है हमें, हमारे बच्चे रोज गिरते हैं। क्या करें बताओ? पानी आगे नहीं जाएगा तो कैसे बता पानी आगे बढ़ेगा? सीवर ही नहीं डालते। पहले कभी गरीबी में हमने डलवा लिया, कैसे भी हमारे बुजुर्गों ने, आज तक सीवर नहीं कोई डलवा रहा है। वोट डालनी पड़ती है तो घर सुविधा नहीं है, सरकार की वजह से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। और जाते तो बोलते कि पढ़े लिखे को बुला कर, तुम्हें समझ नहीं है, जो तुम हमारी समझ सको कि हम क्या कर रहे हैं। मैम इस काम के लिए खर्चा नहीं मिलता है, इनको विधायकों को खर्चा तो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता हमें सरकार से। हम गए थे, वो अकरम जी है, उन्होंने बोला हमसे अपनी कॉलेज बना रहे हैं, पैसा मिलने के बाद कॉलेज बना देते हैं। या ना अनीता ने गुड़गांव में बना दी कॉलेज। देखो ये रहे हमारे पैर भी खराब है, कितनी बार गिर चुके हैं इसी रोड पे, इसी रोड नाले में। बस आप और परेशान मत होइए प्लीज। हाँ, तो देख रहे हैं आप यहाँ का हाल। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि ये दलित एरिया कहलाता है, बाबा अंबेडकर साहब का एरिया कहलाता है, और जो यहाँ से जीते हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिवाद का भी भेदभाव होता नजर आ रहा है। इस एरिया के अंदर कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, जो भी होता है लोग अपने पैसे से कराते थे। 20-22 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी, चलो लोगों ने कंट्रीब्यूट करके यहाँ काम करा लिया, सीवर डलवा लिया। लेकिन आज महंगाई का ये आलम है कि अगर 2 रुपए भी खर्च करने होते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है कि शाम को इन 2 रुपए जो हम यहाँ पे खर्च करेगा बच्चा हमारी चीज खा लेगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है चरम सीमा पे, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है। उस सब के चलते भी सरकार को हालांकि पैसा मिलता है, विधायक को पूरा पैसा मिलता है इन कामों के लिए, लेकिन जैसा कि अभी माता जी ने बताया, सारा पैसा इनकी जेबों में जाता है या फिर बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस बनाने में लग जाता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस इनकी दिल्ली की शान है, लेकिन जो जनता जिनसे ये वोट लेके जीतते हैं, जो इन गलियों में रहती है, वो इनके लिए कोई मायने नहीं है। कीड़ा मकोड़े हैं, जब दिल चाहा मसल दिया, जब दिल आ गए इनसे वोट लेने के लिए, अपने आप को विजेता बनाने के लिए, क्योंकि जीतेंगे तभी तो उनको मोटा पैसा मिलेगा और इनके घर बसेंगे। तो ऐसा सिर्फ यही नहीं है, अक्सर देखा जा रहा है, ये लापरवाही देखी जा रही है विधायकों की, निगम पार्षदों की, जो भी आम आदमी पार्टी से जीते हैं। खासतौर पे आम आदमी पार्टी के विधायकों में ये कमियां देखी जा रही हैं कि वोट लेने के टाइम पर तो छोटा छोटा बच्चा, जी आप देवी हो, आप महारानी हो, आप माता हो, आप बहन हो, जैसे ही वोट खत्म होते हैं, जैसे ही वो जीते हैं, उनके लिए सब जीरो हो जाता है। क्या कहें इसके आगे आपसे?